अस्सलाम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, मैं आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में बता रहा हूँ कि आपने कैसे प्रेजेंट करना है और क्या कुछ हमने किया है। तो अभी मैं जो है वो गिटहब पे आ चुका हूँ और आप देखेंगे यहाँ पे 3 रिपोजिटरीज शो हो रही हैं, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2। सबसे पहले वर्कशीट 1 पे आते हैं। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। आपका जो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हम उसे ओएस भी कहते हैं। ये जैसे विंडो है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस है जो मैकबुक के लिए होते हैं। इवन कि आप अपने एंड्रॉयड पे भी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईफोन है तो iOS होगा, वो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे सारा कुछ चल रहा होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, अब ऑपरेटिंग सिस्टम बनता कैसे है? वो बनता है असेंबली लैंग्वेज के ज़रिए, ठीक है। और यही लैंग्वेज को यूज़ करके हमारी पूरी असाइनमेंट भी हुई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो हार्डवेयर के साथ बात करती है डायरेक्ट, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल होती है, मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर। अच्छा जी, तो वर्कशीट 1 के अंदर जो है ना, वो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का। कि असेंबली लैंग्वेज जो है वो होती क्या है और इसके ज़रिए हम छोटी सी जो है वो चीज़ें बनाएंगे। ये सेटअप करना, ये सारा कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी बस आपने ये चीज़ें गेट करनी है कैसे हो रही हैं, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है। जो हमारा गोल है ना इस वर्कशीट 1 के अंदर, वो ये है कि हमने असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स लिखने हैं, ठीक है। वो कैसे करने हैं वो सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो सारी एट द एंड फाइल्स वगैरह बनाई है ना, तो ये देखें, ये मेक फाइल, यहाँ से ये वाली जो फाइल्स हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद है। अब बेसिक जो है पहला प्रोग्राम था वो ये था कि हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है जो क्या करेगा, 10 और 20 को प्लस करेगा, सिंपल, ठीक है। 2 इंटीजर्स को प्लस करेगा और उसका रिजल्ट हमें दिखा देगा। तो ये याद रखें कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम 2 चीज़ें बनाते होते हैं। पहली होती है हमारी एक सी प्रोग्रामिंग के अंदर फाइल, जिसे हम सी फाइल कहते हैं, ठीक है। और दूसरी हमारी असेंबली लैंग्वेज की फाइल होती है, ठीक है। और ये रही सी फाइल का कोड, ये है हमारा सी फाइल, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो फाइल का नाम क्या है जी, यहाँ पर लिखा होगा, और नहीं लिखा, इसका नाम है task1.c, ठीक है, driver.c। ये देखें driver.c लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है जी, असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो सी के साथ हम लिंक करते हैं ना, जो सी फाइल बनाते हैं, वो इसका कोड है, ठीक है। और ये कर क्या रहा है, सिंपल जो है, जो हमारा असेंबली लैंग्वेज होगा उसको प्रिंट कर रहा होगा रिजल्ट को, ठीक है, जैसे प्रिंट रिजल्ट, दैट्स इट। और ये रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा जो दूसरी फाइल होती है असेंबली लैंग्वेज की, जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखिए task1.asm, ठीक है। यहाँ तक जो है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी, ये ऊपर वाले driver.c, और यहाँ से ये जो चीज़ है ना मेन के बाद, ये हमारी असेंबली लैंग्वेज का कोड है। इसका क्या मतलब है? मैं आपको सिंटेक्स नहीं समझाऊंगा, मैं ये कहूँगा कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वो 2 वेरिएबल्स कौन से? 10 और 20। ये क्या कर रहा है? इनको ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ऐड द एंड हमें रिजल्ट मिल रहा है 30 और हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखें, एक और चीज़ हमारे पास जो है, इसके अंदर हमने क्या अंडरस्टैंडिंग की, हमने देखा कि आपको ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि सी और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, ये दोनों आपस के अंदर कम्युनिकेट करती हैं। हम जब भी एक असेंबली लैंग्वेज का कोड करते हैं, ठीक है, तो वो सी और असेंबली, ये 2 जो है ये फाइल्स बनती हैं, वो आपस में डायरेक्ट होती हैं, ठीक है। और जो सी प्रोग्राम है वो असेंबली लैंग्वेज का कोड लेके एट द एंड वो है वो क्या करता है जी, उसे प्रिंट कर देता है। और ये सारा कुछ किसके ज़रिए हो रहा है? ये किसके अंदर स्टोर हो रहा है? रजिस्टर के अंदर स्टोर हो रहा है। रजिस्टर किसे कहते हैं? ये EAX नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ अ रजिस्टर। और इसके अंदर ये 10 स्टोर हो रहा है, इसके अंदर ये 20 स्टोर हो रहा है। जो आंसर आएगा 30, वो भी रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होगा। एक स्टोरेज की एक टाइप है रजिस्टर, ठीक है। तो ये पहला मैंने आपको बड़े आराम से समझाया कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब देखें, इसके बाद ये जो है वो हमने क्या किया था, हार्डकोर किया था, मतलब 10 और 20, ये प्रोग्राम जब भी चलेगा 10 और 20 को ही जो है वो क्या करेगा, प्लस करेगा। लेकिन अब दूसरा जो टास्क 1.2 था, उसके अंदर कहा था उन्होंने वेरिएबल बनाने हैं कि यूज़र से इनपुट लेंगे आप कि वो कौन सा जो है वो नंबर देना चाहते हैं और फिर उनको ऑटोमेटिकली सम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है जी, हमें देखें कि एक वेरिएबल बनाए हैं और वेरिएबल की वैल्यू क्या रखी है, देखें num1 जो है उसे EAX रजिस्टर के अंदर रखा है, उसकी 50 कर दी है। num2 जो है वो EAX इक्वल्स टू जो है 50 प्लस 40 कर दी है। तो मीन्स के देखें, पहले जो है वो सिंपल 50-40 लिख रहे थे, अब हमने वेरिएबल्स के अंदर लिख दिए हैं, बाकी सारे का सारा काम वही हो रहा है, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या आएगा, देखें, जो टास्क 1.2 अगर को चलाएं, टास्क 1 को चलाएं, टास्क 1 का आंसर क्या आ रहा है, असेंबली रिटर्न 30, क्योंकि 10 प्लस 20 था। और दूसरा जो था ये 50 प्लस 40 वाला, उसका आंसर क्या है 90।
ये दोनों का आउटपुट भी आ गया यहाँ पे। अब है लूप्स की बात करेंगे हम, ठीक है, कि लूप्स क्या होते हैं हमारे पास। अब ऑब्वियसली लूप होते हैं कि चलती जाए चलती जाए चलती जाए, बार बार प्रिंट होना, बार बार कोई चीज़ करना, रेपिटेशन इज कॉल्ड द लूप्स, ठीक है। तो अब लूप्स और कंडीशनल्स क्या होते हैं, इफ़ कंडीशन, ठीक है, कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, ऐसा है तो ऐसा हो जाए, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा था कि आपने क्या करना है, यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है 50 से 100 के दरमियान, वो जो भी करेगा, ठीक है, वो उतनी बार जो है वो वेलकम को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसके अंदर एक चेंज की थी हमने कि हमने यूज़र के नंबर के साथ साथ उसका नाम भी पूछा था, ठीक है। तो ये वही कर रहा है। सी की जो फाइल है वो यहाँ से है, वॉइड इंक्लूड से लेके ये section.txt तक, ठीक है। ये क्या कर रहा है, नंबर को जो है वो प्रिंट ले रहा है, ओ सॉरी इनपुट ले रहा है, और फिर जो है वो क्या कर रहा है, असेंबली लैंग्वेज को कॉल करके उतनी बार वेलकम प्रिंट कर रहा है जितनी बार ये नंबर यहाँ पे हमने दिया था। और ये कैसे कर रहा है, ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर इसकी लॉजिक लिखी हुई है कि हमने क्या किया जी, सबसे पहले 50 लिया, ठीक है, और 50 से 100 तक हमने क्या किया जी, एक सेट कर दी वैल्यू, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये रजिस्टर ही होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये सारी स्टोरेज हो रही है। फिर हमने एक लूप चलाया कि उतनी बार मैसेज वेलकम शो करो जितनी बार आप क्या कहते हैं वो नंबर चला, ठीक है। और एरर करो, अगर जो है वो 50 या 100 के अलावा कोई नंबर आता है ना, 50 से 100 की रेंज के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो फिर एरर आएगा, ठीक है। तो ये देखें, अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा हुसनैन और एंटर नंबर 51, तो देखें 51 टाइम्स जो है वो हुसनैन जो है वो प्रिंट हो गया था। नीचे और भी था लेकिन स्क्रीनशॉट के अंदर नहीं आया, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ ये वर्क कर रहा है। और इसके अंदर मुझे क्या पता चला कि हमें पता चला कि असेंबली के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन और लूप्स कैसे चलती हैं। और सी के अंदर फॉर और वाइल लूप होती है, लेकिन असेंबली के अंदर हमें जो है वो CMP और वगैरह यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे CMP यूज़ हो रहा है, ये देखिए CMP EX, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है, ठीक है। अब और दूसरी जो चीज़ है वो हमने ये किया कि हमने यूज़र का नाम भी लिया, जिससे हमें पता चला कि रजिस्टर के अंदर नाम कैसे जाता है, ठीक है। तो ये हमें इसके अंदर पता चल रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद होता है एक एरेज, ठीक है। एरेज क्या होता है जी, एरे इस तरह का होता है, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होती हैं, 29, 45, 67, 89, ठीक है, 90, ये एक एरे है, ठीक है। और इसके अंदर और वेरिएबल के दरमियान जो फ़र्क है वो ये है कि वेरिएबल जो है वो सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करता है, लेकिन जो एरे है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। और यही काम है कि हमने एक 100 नंबर्स का, इंटीजर्स का एरे बनाना है और सबको आपस में प्लस करना है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सो ऑन टू +99 तक। उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5050 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि फिर हम दोबारा बताएंगे कि रेंज भी हमने बतानी है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, हम क्या करेंगे, एक C फाइल बनाएंगे और एक जो है वो टास्क फाइल बनाएंगे असेंबली लैंग्वेज के अंदर। C फाइल यहाँ से है, यहाँ से लेके section.txt तक, ठीक है। तो देखिए कर क्या रहा है, सिंपल रिजल्ट फाइंड कर रहा है। वो क्या है जी, जो असेंबली लैंग्वेज हमें आंसर देगा, ठीक है, वो इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखें ये हमारा लूप है, ठीक है, लूप लगाया है हमने, एरे बनाया है MI एरे, ठीक है। इसके बाद दोबारा एट देन क्या किया जी, लूप को सम भी किया है। कैसे किया, हर एक वैल्यू को आपस में सम करते रहे। तो इसका जब हमने जो है वो बनाया, अच्छा ये जो है ये रेंज के बगैर है और ये वाला जो है वो रेंज के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेंज भी ऐड की है, ठीक है, रेंज लूप का भी ऐड करना पड़ा। और ये कैसे हो रहा है मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ नहीं आनी। और एट देन जब इसका आउटपुट देखेंगे तो आप देखेंगे सम ऑफ एरे 1 से 100 तक जो है वो 5050 है। लेकिन अगर हम रेंज देंगे तो हम रेंज के अंदर स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर बताएंगे। जैसे 5 स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर 7 है, तो 5 + 6 + 7 क्या होता है, 18 होता है, ठीक है। तो ये इसका सम आ गया। तो इसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग कैसे पता चली कि मेमोरी को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं जब मल्टीपल इंटीजर्स हमारे पास होते हैं। एरेस को हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो एरेस के अंदर जो है वो हम एक कॉन्सेप्ट है मेमोरी ऑफसेट, ठीक है, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है वो फिर रेंज कैसे लगाते हैं, ये हमें आइडिया हुआ चीज़ों का, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखें हर फाइल के अंदर ना, अगर आपको यहाँ पे आपने नोट किया हो तो देखें मैं कुछ कमांड लिख रहा हूँ। जैसे मैं कमांड ये लिख रहा हूँ, वर्कशीट टास्क 1, चलाओ आउटपुट को छोड़ यहाँ पे आता हूँ। ये देखें कैट ड्राइवर 2.c टास्क 2.asm, ठीक है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा टास्क 1 टास्क 2, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये मुझे कमांड्स ऑटोमेटिकली लिखनी पड़ रही हैं, खुद लिखनी पड़ रही हैं। तो इसको मैनुअली की जगह ऑटोमेटिकली करने का एक तरीका है, ठीक है, जिसके ज़रिए एक सिंगल कमांड के ज़रिए सारे के सारे जो हैं वो कंपाइल हो जाते हैं, ठीक है।
तो मेक फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हम सारी कमांड्स लिख देते हैं और कहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि मेक फाइल क्या होती है। मेक फाइल बेसिकली ये होती है कि हम एक सिंगल कमांड के अंदर सारा कुछ लिख देते हैं और कहते हैं अब ये चलेगी, मुझे बार बार जो है वो दोबारा लिखने का जो है वो ना हो, ठीक है। तो मेक फाइल क्या करता है जी, जैसे देखें यहाँ पे आता हूँ कैट मेक फाइल। मेक फाइल के अंदर ये इतना ज़्यादा जो है मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, जितने भी मैंने टास्क किए हैं ना उन सब को जो है कंपाइल करने का, मतलब जो हम लिंक करते हैं ना सी और असेंबली लैंग्वेज की फ़ाइल को, उनको लिंक करने के लिए मैंने ये सारे एक ही फाइल के अंदर लिख के दे दिए हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगली बार मैं सिर्फ मेक फाइल को इतना लिखूंगा, चलाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या होगा कि मेरे सारे के सारे ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाएंगे। तो दिस इज़ द मेक फाइल। इससे मुझे क्या पता चला कि जो लॉन्ग कंपाइलेशन कमांड्स हैं कंपाइल करने के लिए बार बार लिखना ये अच्छी चीज़ नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं, एक मेक फाइल बना के हम ऑटोमेट कर सकते हैं लिंक करना, ठीक है, कंपाइल करना सी और असेंबली को, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि मैं बार बार नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे मैंने सिर्फ मेक क्लीन लिखा तो ऑटोमेटिकली ये देखिए सारा का सारा कुछ हो जाता है। और ये था हमारे पास कि हम इसको कैसे करते हैं। ये वर्कशीट 1 थी हमारे पास। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। मैं आपको बड़े डिटेल से समझा रहा हूँ ताकि आपको प्रेजेंटेशन के अंदर अच्छे से समझ आए। अब चलते हैं वर्कशीट पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर हमें हमारा एक मकसद है। अब हमने असेंबली लैंग्वेज के जो है वो अंडरस्टैंडिंग देख ली है कि क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करने लगे हैं कि असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हमारा जो सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब उसके अंदर जब मैं यहाँ पे आऊँ तो हम पार्ट 1 के अंदर बेसिक एक स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर हम देखेंगे ड्राइवर क्या होते हैं, ठीक है। और ड्राइवर्स जो हैं वो हार्डवेयर के साथ फ्रेम बफर के ज़रिए किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने ये बताया हुआ कि हमने प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज कैसे किया है। सोर्स, ड्राइवर, ISO डायरेक्टरीज बनाई है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, सोर्स, ड्राइवर और ISO, और साथ एक मेक फाइल बनाई है, ठीक है। तो os.iso ये हमें जनरेट होकर मिलेगी एट द एंड। तो अब जो है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम जो है वो OS स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। एक बेसिक सा OS बनाएंगे, ठीक है, कर्नल बनाएंगे एक, ठीक है, सर्वर बनाएंगे। अब सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या किया जी, एक लोडर फाइल बनाई है, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर loader.asm। यहाँ पे आपको ASM नज़र आ जाए ना, आप समझ लें कि वो एक असेंबली लैंग्वेज की एक जो है वो फाइल है, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया है जी, हमने एक मैजिक नंबर डिफ़ाइन किया है, ठीक है। मैजिक नंबर किस लिए डिफ़ाइन किया है, ताकि हम जो है वो अपने जो है बूट को इनिशलाइज कर सकें। जैसे हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं तो वो बूट होता है ना, चलता है ना, ठीक है, बटन दबाते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से एक मैजिक नंबर क्या करेगा, जैसे हम उस पर वो लिखेंगे या दबाएंगे या कुछ भी करेंगे तो वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो एक बेसिक पर्पज़ है इसके अंदर वो ये है कि एक हमने जो वैल्यू है इस मैजिक नंबर की, ठीक है, वो कहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर जो है वो स्टोर करवानी थी। इसके लिए हमने क्या किया जी, हमने ये वाला किया टास्क 1 के अंदर loader.asm बनाया, ठीक है। अब टास्क 2 के अंदर हमने क्या करना है जी, जो loader.asm है उसको हमने लिंक करना है हमारी सी लैंग्वेज के साथ, ठीक है। जो मैंने बताया था ना पहले कि सी और असेंबली 2 होती हैं, तो असेंबली बना लिया, टास्क 2 के अंदर हमने सी को बनाना है, ठीक है। तो सी के अंदर हमने क्या करना था, कुछ फंक्शंस क्रिएट करने थे। जैसे सम ऑफ 3 नंबर्स, जैसे मैं लिख लूँगा 3 नंबर है मेरे पास, उनका सम होना चाहिए 1 + 2 + 3 = 6। तो ये kmean.c लैंग्वेज की जो एक फाइल है उसके अंदर हमने ये बनाया, ठीक है। और ये जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, 57 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये कैसे कर रहा है, क्योंकि 3 नंबर्स थे और 3 नंबर का जो सम था वो क्या था, 57 है। और ये इसका सोर्स कोड भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, A to Z। इसके अलावा इसका जो एग्जीक्यूशन प्रूफ है आप देखें कि यहाँ पे हमें ये जो है वो रजिस्टर से नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो तीसरा टास्क है, बेसिकली यहाँ पे हमने पहला जो है वो एक loader.asm बना लिया, लोडर फाइल बना लिया जो बूट करेगी सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर, और फिर उसको लिंक कर दिया है सी के साथ। और सी के साथ हमने ये सम ऑफ 3 और बाकी 1-2 फंक्शन बनाए हैं। अब ये फंक्शन बनाने का मकसद ये है कि जब भी हमारा सिस्टम बूट होगा ना तो हमें नज़र क्या आएगा, ऊपर नज़र ये आएगा कि सम ऑफ 3 कितना है, ठीक है, 57 नज़र आएगा, या 1 + 2 + 3 अगर मैंने लिखा है तो 6 नज़र आएगा,
तो ये सारा आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट नज़र आएगा, मल्टीप्लाई का एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है इधर, ठीक है। तो ये आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है फ्रेम बफर ड्राइवर। अब मैंने बात की थी हम ड्राइवर बनाएंगे। ड्राइवर आपको पता है, आपने सुना होगा विंडोज़ के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं तो वो फंक्शनैलिटी के लिए होते हैं, ठीक है। अब ड्राइवर जो है वो क्या होते हैं, अब हमने एक ड्राइवर क्यों लिखा है, ताकि हम अपने जब बूट होगा तो स्क्रीन के ऊपर कुछ ना कुछ नज़र आना चाहिए ना, ठीक है। तो वो नज़र आने के लिए हमने एक ड्राइवर बनाया है, ठीक है, जिसका एड्रेस क्या है जी 0 मल्टीप्लाई ये वाला, ठीक है। तो ये ड्राइवर की हमने क्या कहते हैं बनाया। तो ड्राइवर की लॉजिक क्या आएगी, इसकी लॉजिक ये है कि हम कोई भी करैक्टर जो है वो जो स्क्रीन पर नज़र आएंगे, ठीक है, उनका कोई ना कोई कलर होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और ये हमने जो है वो अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से कलर होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली दिस इज़ द कोड ऑफ ड्राइवर कि हमने कैसे लिखा है, देखें यहाँ पे ग्रीन और डार्क ग्रे, अभी के लिए 2 कलर्स हमने जो है वो यूज़ किए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखें एक और है कि मेमोरी डंप प्रूफ की बात करें हम मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। ये देखें मैंने इसको चलाया है अपने सिस्टम को, ठीक है, और ये देखें ये बूट हो रहा है, लोडिंग स्टेज 2, और ये देखें ये सारा कुछ, और ये देखें यहाँ पे ये मुझे इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है, वेलकम टू माई वर्क शीट 2 OS, ठीक है। तो देखिए मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये चूँकि मेरे टर्मिनल पे है तो मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, मुझे कलर्स शो नहीं हो रहे। सो दिस इज़ द मेमोरी डंप प्रूफ कि भाई मेमोरी डंप प्रूफ क्या होता है कि जो है वो हमारा हर चीज़ वर्क हो रही है, लेकिन अभी के लिए वो नो ग्राफिक मोड पे है, कोई ग्राफिक नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो होता है केमू, ठीक है, QEMU, ठीक है। अभी के लिए चूँकि हम टर्मिनल पे हैं तो हमें नज़र नहीं आ रहा। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना X07, दिस इज़ द कलर कोड, ये कोई ना कोई एक कलर का कोड है, ठीक है। तो अभी के लिए पहली वर्कशीट के अंदर पार्ट 1 के अंदर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट किया है। कैसे स्टार्ट किया है, हमने एक लोडर फाइल बनाई है, उसके बाद एक हमने जो है वो एक बेसिकली उसको लिंक किया है सी के साथ, जिसके अंदर हमने मल्टीपल फंक्शंस लिखे हैं, और उसके बाद एट द एंड हमने क्या किया है जी, हमने जो है वो फ्रेम बफर को बना के ड्राइवर बनाया जो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ शो करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। देखें वेलकम टू माय टाइनी ओएस, ठीक है, A to Z। सो दिस इज़ द पार्ट 1। और जो सबसे टेक्निकल चीज़ है वो ये है कि अब हम पार्ट 2 की जानिब चलते हैं कि पार्ट 2 क्या होती है वर्कशीट की, ठीक है। तो पार्ट 2 क्या है जी, हमने इंटरप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। इंटरप्ट एक ऐसा काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इंटरप्ट एक ऐसी चीज़ है कि मैं कोई भी काम कर रहा है ना मेरा कंप्यूटर, मैं उसे अगर कीबोर्ड का कोई बटन दबाता हूँ, ठीक है, वो सारे काम छोड़ के मेरे बटन को देखेगा। तो बेसिकली इंटरप्ट एक ऐसी चीज़ है कि हम कंप्यूटर को कहते हैं कि सारे काम छੱਡ दे, और ये जो मैंने अभी आपको एक काम किया है, आपको एक इंटरप्ट भेजा है, आप उसको देखो, ठीक है। तो बेसिकली ये हम करेंगे कि अगर मेरा कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा है और मैं उसको एक इंटरप्ट भेजता हूँ, ठीक है, जैसे कीबोर्ड का इनपुट, जैसे मैं H दबाता हूँ, ठीक है, तो उसे सारे काम छोड़ के मुझे H वहाँ पे जो है वो एज एन इनपुट उसे लेना पड़ेगा। तो इंटरप्ट एक ऐसा काम है, इंटरप्ट एक ऐसा काम है जो सारे काम को जो है वो छुड़वा के अपने आप पे फोकस करवाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा फाइल्स बनाने लगे हैं, और ये देखें इसके अंदर ये सारी की सारी फाइल्स हैं। हम इसके अंदर बेसिकली ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाते हैं ताकि ये सारा काम कर सके, ठीक है। तो बेसिक सेटअप क्या है जी, हम सबसे पहले जो है वो इसका सेटअप करते हैं कि टाइप्स और इनपुट फाइल जो हैं उनको अच्छे से जो है वो बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए हेडर फाइल्स जो हैं वो हमारे पास क्या है जी, ड्राइवर्स के अंदर टाइप और IO फाइल, ये 2 फाइल्स जो मैंने यहाँ पे आपको बताई ये हम बनाएंगे। टाइप के अंदर क्या लिखते हैं कि उसकी टाइप क्या होना चाहिए, डाटा टाइप इंट होना चाहिए, U8 होना चाहिए, U32 होना चाहिए, या 32 बिट 8 बिट जो भी है, ठीक है, वो होना चाहिए साथ, ठीक है। और IO फाइल क्या करता है जी, इनपुट आउटपुट जो फाइल होती है उसको हम बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखें हम कुछ और ड्राइवर्स बना रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा। और ये ड्राइवर्स हम क्यों बना रहे हैं, हम ड्राइवर्स इंटरप्ट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इंटरप्ट को हम कैसे करेंगे कि उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं A to Z सारा, ठीक है। और प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की बात करें तो वो भी यही चीज़ है कि हम क्या कर रहे हैं, इंटरप्ट को ही आगे जो है वो कैसे, अब इंटरप्ट का बेसिक कोड तो लिख लिया है लेकिन उसे हैंडल कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हम उसे हैंडल कैसे करेंगे। तो बेसिकली प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हमारा जो हार्डवेयर का इंटरप्ट है
वो CPU की जो काम है उसके साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करे, वो अलग अलग ही रहें, लेकिन बस वो छोड़ के मेरा जो है वो हार्डवेयर इंटरप्ट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो दिस इज़ द हार्डवेयर इंटरप्ट। और इंटरप्ट डिस्क्रिप्टिबल टेबल होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम सारे जो है वो ट्रैक रखते हैं कि भाई कब जो है वो इंटरप्ट आया है। अब हम इंटरप्ट डिस्क्रिप्टिव टेबल के अंदर क्या करते हैं, सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि कब जो है वो एक इंटरप्ट आया है, कब जो है वो स्पेसिफिकली कीबोर्ड के लिए आया है, कब किसके लिए आया है, A to Z ना। इसके लिए हम एक IDT बनाते हैं और ये उसका सारा कोड है। ठीक है, और इसके अलावा आप देखें, अब चूँकि हम कीबोर्ड के ड्राइवर बनाना कीबोर्ड का इंटरप्ट बनाना चाह रहे हैं, तो कीबोर्ड का ड्राइवर भी बनाएंगे। एंड दिस इज़ द कोर लॉजिक ऑफ दिस वर्कशीट के जो एक मेन टास्क था वो यही था कि हमने एक ड्राइवर को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, जो क्या करेगा, हमारे कीबोर्ड का इंटरप्ट जो है वो देख सके। और बेसिकली इसको लॉजिकली बताऊं तो कीबोर्ड का इंटरप्ट कैसे देखेगा, जब भी मैं कीबोर्ड के अंदर H दबाऊंगा तो कीबोर्ड का डाटा एक पोर्ट के अंदर भेजेगा और फिर उसे ASCII कैरेक्टर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेगा और फिर उसे जो है वो मशीन को भेजेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है वो ASCII कैरेक्टर के अंदर जाती है और फिर मशीन को मिलती है। ठीक है, तो ये देखें, ये सारे का सारा जो इफ़ एल्स कंडीशनल्स को यूज़ करके मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और बेसिकली ये था हमारा एक बेसिक जो कीबोर्ड का ड्राइवर का कोड था, और यही जो है वो एक मेन चीज़ है कि हमने ये कैसे किया है। ठीक है, आपको बस इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैसे, चूँकि ये कोड जो है वो आपके टीचर ने फाइल के अंदर भी दिया हुआ है, बस आपको रन करना आना चाहिए और जो है वो इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा अगर बात करें कर्नल इंटीग्रेशन, अब चूँकि हमारा जो कर्नल है वो इस टाइम कंप्लीट हो चुका है, हमने जो है वो इंटरप्ट बना लिया है, हमने कीबोर्ड के ड्राइवर लिख लिए हैं, इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए लिख दिया है, हमने ये भी कर दिया है कि PCT बना दिया है। ठीक है, सॉरी PIC बना दिया है। ठीक है, जो क्या कर रहा है कि हार्डवेयर के इंटरप्ट को CPU के साथ कॉन्फ्लिक्ट करने से बचा रहा है। A to Z हमारा जो सिस्टम है वो इस टाइम लेवल का हो गया है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हमने अब इसको जो है वो अपडेट कर देना है, जो हमारा कर्नल है, जो सारी की सारी फाइल्स हैं। ठीक है, हमने जो है वो K-main-C को अपडेट करके उसके अंदर इंटीग्रेट कर देनी है। ठीक है, तो ये सारी की फाइल इसके अंदर लिखी जा चुकी हैं और अब हम क्या करेंगे, एक मेक फाइल बनाएंगे जो ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स को आपस में क्या करेगा, कंपाइल कर देगा, सारे ड्राइवर्स को कंपाइल करेगा और हमने सिर्फ मेक रन लिखना है तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ कर देगा। ठीक है, और देखें यहाँ पे ये सारा मेक फाइल के अंदर मैंने बता दिया है कि आपने सारे ड्राइवर्स को एक साथ लिखना है। ठीक है, ये देखें, ये ऑब्जेक्ट सोर्स लोडर, K-main, IO, फ्रेम बफर, पिक, और ये सारा बताने के बाद हमने क्या किया है जी, मेक फाइल को जब चलाया है, ठीक है, मेक क्लीन किया, उसके बाद दोबारा से हमने मेक रन किया तो देखें वही डिस्प्ले आया, हमारा सिस्टम बूट हुआ। बूट होने के बाद मुझे नज़र क्या आया, वेलकम टू माई टाइनी OS फिक्स्ड। ये फिक्स्ड इसलिए है क्योंकि मुझे थोड़ा सा भूल गया था, तो मैं जो है वो AI के ज़रिए इसको फिक्स कराया तो उसने फिक्स्ड ही लिख दिया। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे एक और चीज़ के XF0 ये क्या है हमारे पास, ये कलर है कोई ना कोई, और जो मैंने एक सम ऑफ 3 का एक फंक्शन यूज़ किया था कि वो मेरे सिस्टम के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए, तो ये देखें SUM सम, और ये क्या होगा 1 + 2 + 3, 3 नंबर है और इसका किसके बराबर आया, कोलन और ये 6। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या जी, इसका आंसर है। तो दिस इज़ हाउ कि हमने ये क्रिएट किया है। आपको ये अच्छे से चीज़ें समझ आनी चाहिए कि कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ। ओके, तो ये था एक प्रॉपर जो एक बनाया है। अब मैंने अपनी तरफ से जो है वो कंप्लीट आपको बता दिया है क्या होता है क्या नहीं होता, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो मुझसे पूछें, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा क्या होता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने GitHub के अंदर ऑटोमेटिकली ये सारा अपडेटेड कोड लिख दिया है। ठीक है, अब आपका काम है कि आपने जो है वो इसको सबमिट करना है, क्योंकि मुझे सबमिशन का नहीं पता कैसे होता है, ये आप खुद कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा आप चेक करवा लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से 100% जो है वो कोशिश की है कि A to Z बनाऊँ, और लेकिन फिर भी अब आपका जो कोई बैचमेट है उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, और आप उससे एक बार कंफर्म कर लें ताकि बाद में ये ना होगा कोई फॉल्ट निकले। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ कि अब हमने इसे रन कैसे करना है। ठीक है, रन कैसे करना है, इसको चलाना कैसे है कोड को, क्योंकि आपको कोड सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना क्या है, हमने यहाँ पे आना है और ये जो फाइल है एक्सेसिंग CSCT क्लाउड, ठीक है, ये आपको आपके टीचर ने दी है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, यहाँ पे आना है, पावर शेल को खोल लें, सारा कुछ बताया हुआ है, विंडोज़
पावर शेल रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यस पे क्लिक करना है, और यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का सिस्टम 32 के अंदर आ जाएगा। हमने फिर करना क्या है, अब आपने जो है ये दो चीज़ें जो है वो आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। अब डाउनलोड करने के लिए आपने इस लिंक पे आना है, और यहाँ पे आके आपने ये आपके पास एक लिंक खुल जाएगा। आपने नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, और ये देखें एक पावर शेल के अंदर एक कमांड है। आपने जैसे ही यहाँ पे आना है और आपने इसको यहाँ पे ऐसे देनी है, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये ज़ीवर को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरा पहले ही डाउनलोड हो चुका है। ये डाउनलोड हो जाएगा, कोई इनपुट मांगे तो आप एंटर दबा दीजिएगा, डेट्स इट, ठीक है। येस या नो करना वो कर दीजिएगा, येस। और उसके बाद आपने करना क्या है जी, आपने एक ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है, SSH कीजन -TRSA, ठीक है। यहाँ पे आपको पेस्ट करके आपने इसे चला देना, और ये देखेंगे इस तरह का कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको चलाने के बाद आपका जो है वो एक आपको यहाँ पे एंटर दबाना होगा, यस करना होगा, ठीक है। और यस होने के बाद आपने करना क्या है जी, यहाँ पे आपने लिखना है AZ लॉगिन, चूँकि और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका ये वाला जो है वो स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं सारे। यहाँ पे आना है, AZ लॉगिन लिखा, बल्कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ इसको ना, तो यहाँ पे हमने लिखना है AZ लॉगिन। जैसे ही आप AZ लॉगिन लिखेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे एक चीज़ आएगी, और आपने यहाँ पे अपने वाला जो अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे देखें फिर ड्राइविंग 10 सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे एंटर दबा देना है, और आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो चुका है। अब लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये वाली जो कमांड है यहाँ से ये वाली कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद आप देखें कि थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़ा सा टाइम के बाद होगा क्या कि आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। ये देखें आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, mohammad11.raza.live.uwe. और CSCT जो आप पूछ रहे थे, CSCT क्या होता है, वो यही होता है। अब आपने करना क्या है जी, आप यहाँ पे अगर सिर्फ LS लिखेंगे, कमांड्स लिखनी है, ठीक है, तो ये देखें कि यहाँ पे ये सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और लेट्स से मैं CD वर्कशॉप लिखता हूँ, वर्कशीट 1, ठीक है, तो ये मुझे इस फोल्डर के अंदर ले जाएगा। तो इस फोल्डर के अंदर आया हूँ, अगर मैं अब LS करता हूँ, LS का मतलब है लिस्ट करना, तो ये देखें इसके अंदर जो है ये वाली फाइल्स है, ठीक है। तो आपको अच्छे से चीज़ें पता होना चाहिए, सोर्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे CDSRC कर लेता हूँ, तो देखें सॉरी CD, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी CD वर्कशीट 1 और फिर SRC, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ये क्यों नहीं आ रहा SRC, अच्छा यहाँ पे सिंपल CDSRC लिखना था, इसलिए यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली देखें, मैं ये बता रहा हूँ कि आपके कोड के अंदर कैसे जाना है आपने, ठीक है। तो वर्कशीट 1 के अंदर SRC के अंदर आ गया हूँ। अब अगर मैं LS करता हूँ तो देखेंगे सारी की सारी फाइल यहाँ पे मौजूद है, सोर्स के अंदर फाइल के अंदर मौजूद है। आपने किसी को भी रन करना है, ठीक है, तो आप किसी एक को रन कर सकते हो, ठीक है। अब लिखोगे ./task1.asm, ठीक है। लेट से क्या आता है, ठीक है, देखिए परमिशन डिनाइड, ठीक है। अब ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमने अभी मेक फाइल को चलाया नहीं है। यहाँ पे मेक फाइल होगी ना, तो हमने मेक रन नहीं किया, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिस्टम होता है कि हम पहले कंपाइल करते हैं, फिर लिंक करते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो है वो टास्क को चला रहे होते हैं। सो दिस इज़ द थिंग कि आपने इसको एक्सेस कैसे करना है, और ये सारे का सारा सिस्टम कैसे होगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो समझ आई हैं। अच्छा, और एक आखिरी चीज़ ये है कि अगर आपके टीचर आपसे कहेंगे कुछ मुझे रन करके दिखाओ, तो आपने कैसे रन करना है, यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको कंप्लीट करके दिया हुआ है। आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है LS, और यहाँ पे आ जाएगा ये। और अब आप क्या कहते हैं, कोई भी एक जो है वो फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टास्क 2, अकेला आप टास्क 2 लिखेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये देखो, ये जो ग्रीन है ना, टास्क 1, 2 टास्क 2 एरे, टास्क 2 रेंज और माई प्रोग्राम, हम इनको रन कर सकते हैं। जैसे मैं एंटर करूँगा, देखें एंटर योर नेम अली, और यहाँ पे 61 लिखूँगा तो देखिए यहाँ पे वेलकम अली आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टास्क 2 एरे चला के दिखाऊँ तो ये भी चल जाएगा।
ओके, तो ये आया, मैं चलाऊँगा तो देखें, सॉरी, तो ये मेरा चल गया, देखें सम 5050। तो इस तरह से ये काम करेगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई हैं।